हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। जो भी कपल्स प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते हैं, ओवुलेशन के बाद से ही हर महीने वो इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि इस महीने उनका प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं। जनरली पीरियड मिस होने को हम प्रेगनेंसी का कन्फर्मेटरी साइन मानते हैं, लेकिन पीरियड मिस होने तक का इंतज़ार करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप डेस्परेटली प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर लंबे समय से आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते आ रहे हैं। और प्रेगनेंसी टेस्ट भी आप तभी करेंगे अगर आपको प्रेगनेंसी का कुछ साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका गर्भ ठहर जाता है, यानी कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है, यानी कि आपका जो एम्ब्रियो है वो जाकर आपके यूट्रस में इम्प्लांट होता है, तभी से आपको क्या क्या लक्षण सब नज़र आ सकते हैं। यानी कि पीरियड मिस होने से पहले भी आपको प्रेगनेंसी के क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। जनरली प्रेगनेंसी का जो लक्षण होते हैं और पीएमएस का जो लक्षण होते हैं, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का जो लक्षण जो कि पीरियड से पहले होते हैं, वो लगभग कुछ सिमिलर सा ही होता है। इसीलिए बहुत सारे महिलाएं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि पीरियड आने से पहले जो लक्षण है उससे देखकर कन्फ्यूजन हो जाते हैं या फिर ये मान लेते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो गए हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे महिलाएं जो प्रेग्नेंट हो चुके होते हैं, लेकिन उसे वो पीरियड आने से पहले वाला लक्षण मान लेते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के उन लक्षणों के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्भ ठहरने के बाद ही होता है, ना कि पीरियड आने से पहले। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला जो लक्षण है गर्भ ठहरने का, वो है इम्प्लांटेशन क्रैम्प, यानी कि प्रेगनेंसी का दर्द। ओवुलेशन के बाद अगर आपका एग स्पर्म के साथ मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है और वो एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस यानी कि गर्भाशय के वॉल में चिपकता है और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है, उसी टाइम से ही आपको कुछ दर्द महसूस हो सकता है। ये जो दर्द है इसको हम इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग बोलते हैं। ये दर्द बहुत ही हल्का फुल्का होता है, बिल्कुल भी पीरियड जैसा दर्द जैसा लगता है, लेकिन उसका इंटेंसिटी बहुत ही हल्का होता है, यानी कि बहुत ही माइल्ड होता है। ये जो दर्द है वो आपको आपके पेट के बाएं साइड में भी हो सकता है, दाएं साइड में भी हो सकता है, या फिर पेट के सेंटर में भी हो सकता है। लेकिन ये जो दर्द है वो आपके नाभि के निचले हिस्से में ही आपको महसूस होगा। ये जो दर्द है आपको ऐसा लगेगा कि आपके पेट में कोई सुई चुभ दे रहा है या फिर आपके पेट का मसल को कोई हल्का हल्का स्ट्रेच कर रहा है। अगर पीरियड के ड्यू डेट के जस्ट 7-8 दिन पहले आपको ये दर्द महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। इम्प्लांटेशन दर्द हो रहा है कि नहीं उसे कंफर्म कर लिए और एक भी साइन होता है जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। तो जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है और आपको इम्प्लांटेशन दर्द भी हो रहा होता है, उस समय आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकता है। ये ब्लीडिंग इसीलिए होता है या फिर ये स्पॉटिंग इसीलिए होता है क्योंकि जब आपका एम्ब्रियो जाकर यूट्रस के वॉल में चिपकता है तो वहाँ पर कुछ ब्लड वेसल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये जो ब्लड आपके वैजाना के थ्रू निकलता है, तो इसी को ही हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। जनरली हम इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो बोलते हैं, लेकिन ये ब्लीडिंग की तरह फ्लो नहीं होता है, यानी कि पीरियड जैसा फ्लो नहीं होता है। ये स्पॉटिंग टाइप का ही होता है और बहुत ही हल्का ब्लीडिंग होता है, जिसका कलर पिंक हो सकता है या फिर ब्राउन हो सकता है। और इसमें क्लॉट्स नहीं आते हैं, टिश्यू भी नहीं होता है और इसमें पैड लगाने की भी ज़रूरत नहीं होता है। और ये ब्लीडिंग बिल्कुल भी कंटिन्यूस नहीं होता है, यानी कि अभी 1-2 बूंद ब्लड आपको देखने को मिल गया या फिर आप बाथरूम गए हैं और यूरिन पास करते समय आपको 1-2 बूंद ब्लड देखने को मिला और उसके बाद फिर से वो स्टॉप हो जाएगा और फिर से 1-2 घंटे बाद फिर से आपको 1-2 बूंद ब्लड देखने को मिलेगा। और इसी टाइप का स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग आपको लगभग 1 से 1.5 दिन या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 2 दिन तक देखने को मिल सकता है। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या नहीं इसे कंफर्म करने के लिए आपको टाइमिंग का भी ध्यान देना है। जनरली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके ओवुलेशन के 8 से 12 दिन के बाद, यानी कि आपके पीरियड के ड्यू डेट के जस्ट 4-5 दिन के पहले या फिर 7 दिन के पहले ही आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दो सिम्टम्स यानी कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के पहले दो कन्फर्मेटरी साइन या फिर सिम्टम होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर महिलाओं को इम्प्लांटेशन दर्द हो या फिर हर महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। हर महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होता है और बहुत सारे महिलाएं इम्प्लांटेशन दर्द को समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए और जो दूसरे सारे लक्षण हैं उसे भी आपको ट्रैक करना चाहिए।
और जो कन्फर्मेटरी साइन है उनमें से एक है ब्रेस्ट में दर्द या फिर ब्रेस्ट में टेंडरनेस। जब आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है आपके ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस नज़र आ सकते हैं। आपका ब्रेस्ट बहुत ही टेंडर हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, आप उसे टच भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपका जो निपल्स है उनमें भी आप तमाम चेंजेस देखने को पा सकते हैं। आपका जो निपल है वो डार्क होने लगेगा, प्रोट्रूड होने लगेगा, आपका एरियोला पार्ट यानी कि निपल का जो काला पार्ट है वो भी चौड़ी होने लगेगी, आपकी ब्रेस्ट में जो नसें हैं वो धीरे धीरे उभरने लगेगी, आपको ब्रेस्ट आपको भारी भारी लगेगा। तो अगर पीरियड मिस होने से लगभग 1 हफ्ते पहले आपको ये सारे लक्षण दिखने स्टार्ट हो गए हैं तो 90 टू 90% चांस है कि आप इस बार प्रेग्नेंट हो गए हैं। और जो एक प्रोमिनेंट लक्षण होता है प्रेगनेंसी ठहरने का वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर। जनरली ओवुलेशन के टाइम पर आपका बॉडी टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री तक बढ़ा हुआ रहता है। अगर आपका गर्भ ठहर जाता है तो ये जो बेसल बॉडी टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आपका एक स्पर्म के साथ नहीं मिल सका तो ये बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे ड्रॉप होने लगेगा यानी कि नीचे गिरने लगेगा। तो अगर आपका गर्भ ठहर जाता है तो ओवुलेशन के बाद अगर आप अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलरली ट्रैक करेंगे तो आप वो समझ जाएंगे कि आपका गर्भ ठहरा है या नहीं, क्योंकि गर्भ ठहरने के बाद आपका बॉडी टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री तक बढ़ा हुआ रहेगा, आपको बुखार बुखार जैसा हमेशा लग सकता है। तो ये भी एक प्रोमिनेंट साइन होता है प्रेगनेंसी ठहरने का। और एक जो प्रोमिनेंट साइन है प्रेगनेंसी ठहरने का वो है उल्टी होना या फिर मतली होना या फिर उबकाई आना, यानी कि आपको उबकाई जैसा लगेगा या फिर उल्टाई जैसा लगेगा लेकिन आप वॉमिटिंग नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट लक्षण होता है। जनरली प्रेगनेंसी ठहरने के लगभग 1.5 महीने के बाद महिलाओं को उल्टी होता है। लेकिन अगर आपका गर्भ ठहर गया है तो पीरियड मिस होने से पहले भी आपको उबकाई जैसा लग सकता है, आपको चक्कर जैसा आ सकता है या फिर आपको वोमिटिंग वोमिटिंग जैसा लगेगा लेकिन वोमिटिंग होगा नहीं। और ये जो लक्षण है स्पेशली सुबह के टाइम ब्रश करते समय आपको ज़्यादा महसूस होगा। तो इस लक्षण से भी आप कंफर्म हो सकते हैं कि शायद इस महीने आपका गर्भ ठहर गया है। इसके अलावा अगर आपका प्रेगनेंसी ठहर गया है तो और भी बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब आपका गर्भ ठहर जाता है आपके शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एसटीजी हार्मोन का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। तो इन्हीं हार्मोन के वजह से आपको गले में खराश जैसा लग सकता है, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब गर्भ ठहर जाता है आपका बॉडी बहुत तेजी से काम करने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत तेजी से होता है, यूट्रस भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है यानी कि एक्सपांड होने लगता है, तो वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर भी प्रेशर डालता है। तो इसीलिए आपको बार बार बाथरूम लग सकता है, चाहे आपको पानी पिए हों या फिर ना पिए हों, लेकिन आपको बार बार पेशाब लग सकता है और रात में आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ जब आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो आपका पूरा एनर्जी या फिर आपका पूरा शरीर बच्चे को नरिश करने के लिए या फिर बच्चे के डेवलपमेंट में ही लग जाता है और आपका पूरा ब्लड फ्लो यूटरस की तरफ ही हो जाता है। तो इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा थकान भी महसूस हो सकता है यानी कि फैटिग भी महसूस हो सकता है। आप पहले इतना ज़्यादा थकावट नहीं महसूस करते होंगे लेकिन गर्भ ठहरने के बाद आपका थकावट 2 गुना या फिर 3 गुना भी हो सकता है। छोटे छोटे काम करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो सकता है, आपको नींद भी बहुत आ सकता है, साथ ही साथ आपका मूड स्विंग्स भी बहुत हो सकता है, आपको बिना वजह रोना आ सकता है, बिना वजह आपको हंसना आ सकता है, बिना वजह ही आपको सैड फील हो सकता है या फिर डिप्रेस फील हो सकता है। तो मूड स्विंग्स का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा आपका टेस्ट में भी चेंज आ सकता है, जो चीज़ें पहले आपको पसंद नहीं था अभी वो आपको पसंद आ सकता है, या फिर जो चीज़ें आपको पहले बहुत पसंद होता हुआ होगा अभी वो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आता होगा। और एक चीज़ भी आपके साथ हो सकता है, आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा हाइटेन हो सकता है। बहुत सारे महिला जो प्रेगनेंसी ठहर जाते हैं वो राइस उबलने का जो स्मेल हो या फिर तड़के का जो स्मेल है या फिर कुछ पर्टिकुलर स्मेल वो सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही ज़्यादा हाइटेन हो जाता है या फिर बढ़ जाता है और ये भी सब प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से होता है। तो ये जो तमाम लक्षण है ये पीरियड मिस होने के लगभग 4-6 दिन पहले आपको महसूस हो सकता है। तो अगर आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है या फिर ब्रेस्ट में टेंडरनेस देखने को मिल रहा है और अभी पीरियड मिस नहीं हुआ है तब भी आप ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। पीरियड मिस होने के 1-2 दिन पहले अगर आप ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो भी आप कंफर्म रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन पीरियड मिस होने से पहले या फिर पीरियड मिस होने के 1-2 दिन बाद भी अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो भी आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आने का चांस है,
क्योंकि आपके यूरिन में तब तक एचसीजी हार्मोन का उतना ज़्यादा लेवल नहीं हुआ होगा कि वो पकड़ में आ सके। तो इसीलिए अगर आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं और आपका पीरियड भी मिस हो जाता है, तो पीरियड मिस होने के लगभग 6-7 दिन के बाद या फिर 1 वीक के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। और अगर उसमें 2 पिंक लाइन आता है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में प्रेगनेंसी के लक्षण को लेकर आपके मन में जितने भी सारे डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।